मेरी भाभी रोज बाजार से लंबे लंबे खीरे लेकर आती और अपने कमरे में चली जाती। एक रात में चुपके चुपके कमरे के पास गया तो अंदर से आह आह की आवाजें आ रही थी। जब मैंने खिड़की से अंदर देखा तो भाभी पूरा खेरा अपने अंदर। प्यारे दोस्तों, कहानी बहुत मज़ेदार है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि कहानी शुरू करें। गांव की गलियों में जहां चांदनी रातों को सितारों की चमक और झींगर की आवाज एक अजीब सा समा बांधती थी, रहती थी रमशा। रमशा एक ऐसी औरत जिसका हुस्न न सिर्फ उसके चेहरे पर था बल्कि उसके दिल की गहराइयों में भी छिपा था। इसकी उम्र कोई 27 बरस थी और उसकी शादी को 4 साल बीत चुके थे। इसका शोहर फैसल एक परजोश ताजिर था जो अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर दबी और लंदन के चक्कर लगाता रहता था। फैसल की गैर मौजूदगी ने रमशा के दिल में एक ऐसी तन्हाई भर दी थी जो दिन बह दिन बढ़ती जा रही थी। वो अपने घर के कामकाज में मसरूफ रहती, लेकिन उसका दिल किसी ऐसी गर्मजोशी की तलाश में था जो उसे सुकून दे। आसी घर में रहता था फैसल का छोटा भाई हैदर। हैदर 18 साल का एक जोशीला और खूबसूरत लड़का था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कुराहट हर दिल को अपनी तरफ खींच लेती थी। वो कॉलेज में पढ़ता था और गांव के करकट मीचों में सबका चहीता था। रमशा के लिए हैदर सिर्फ उसका दीवर नहीं था बल्कि एक दोस्त भी, जिसके साथ वो हंसी मजाक करती, घर के छोटे मोटे कामों में उससे मदद मांगती। लेकिन हैदर के दिल में रमशा के लिए कुछ और ही जज्बात जाग रहे थे। हैदर को कब से रमशा की हर अदा, इसकी हंसी, इसकी बातों का लहजा, सब कुछ अपने दिल के करीब लगता था। वो रातों को जाग कर सोचता कि रमशा की तन्हाई को वो कैसे दूर कर सकता है। इसे रमशा से मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन वो इस मोहब्बत को नाम देने से डरता था। वो जानता था कि रमशा उसकी भाभी है और ये राज अगर किसी को पता चला तो पूरा घर, पूरा गांव उसे कभी माफ नहीं करेगा। फिर भी इसका दिल उसे रोक न पाया। एक दिन जब रमशा बावर्ची खाने में खाना बना रही थी, हैदर वहां आया। इसने हिम्मत करके कहा, भाभी, आप हर वक्त अकेले काम करती हैं, मुझे कुछ काम बताएं, मैं आपकी मदद करता हूँ। रमशा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोली, हैदर, तुम्हारा कॉलेज नहीं है? जाओ, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। हैदर ने शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाभी, आपकी फिक्र मुझे पढ़ाई से ज़्यादा सता रही है। आप हर वक्त अकेले रहती हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। रमशा ने उसकी बात सुनी और एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। हैदर की आवाज़ में एक ऐसी सच्चाई थी जो इसके दिल को छू गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने बात को टाल दिया। इस रात जब वो अपने कमरे में लेटी थी, हैदर की बात उसके जहन में गूंजती रही। इसने सोचा कि शायद हैदर बस इसकी खैर खैरियत पूछ रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। फैसल की गैर मौजूदगी ने रमशा के दिल में एक खला पैदा कर दिया था। वो एक अच्छा शौहर था, हर माह उसे पैसे भेजता, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बत वो रमशा को न दे सकता था। रमशा अपनी तन्हाई से लड़ती रही, लेकिन कभी कभी उसका दिल उसे धोखा देने लगता था। वो सोचती कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, क्या वो कभी उस तन्हाई से निकल पाएगी। एक शाम जब गांव पर चांदनी छाई हुई थी, रमशा छित पर बैठी थी। हैदर भी वहां आया और उसके पास बैठ गया। दोनों खामोश थे, बस चांद को देख रहे थे। अचानक हैदर ने कहा, भाभी, क्या आपको कभी लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है? रमशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम क्यों पूछ रहे हो हैदर? हैदर ने गहरी सांस ली और कहा, बस, मैं देखता हूँ कि आप हर वक्त उदास रहती हैं। भाई तो हमेशा बाहर रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि आपको कोई साथ देने वाला होना चाहिए। रमशा के दिल ने धक से मारा। वो समझ गई कि हैदर के दिल में क्या चल रहा है। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी जबान खामोश रही। उसने सिर्फ इतना कहा, हैदर, तुम अभी छोटे हो, ये बातें तुम नहीं समझोगे। लेकिन रमशा का दिल जानता था कि हैदर जो कह रहा है वो उसकी अपनी बेचैनी की आवाज़ है। कुछ दिनों बाद गांव में एक मेला लगा। रमशा और हैदर दोनों वहां गए। मेले की रंगीनियों ने रमशा के दिल को कुछ हल्का किया। हैदर उसके साथ रहा, उसे हंसाने की कोशिश करता रहा। जब रमशा एक झूले पर बैठी तो हैदर ने उसे धक्का दिया। रमशा की हंसी फजा में गूंज उठी। इस लम्हे दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। रमशा ने महसूस किया कि हैदर की मौजूदगी उसे एक अजीब सा सुकून देती है। वापसी पर जब वो घर की तरफ जा रहे थे
रमशा ने कहा, हैदर, तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मैंने दिल से हंसी। हैदर ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी, आपकी हंसी देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। इस रात रमशा ने हैदर की बातों को सोचा। इसने महसूस किया कि वो हैदर के साथ वक्त गुजारते हुए अपनी तन्हाई भूल जाती है, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि ये रिश्ता एक खतरनाक मोड़ की तरफ जा रहा है। एक दिन जब रमशा घर में अकेली थी, हैदर उसके पास आया। इसने कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रमशा ने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। क्या बात है हैदर? हैदर ने हिम्मत करके कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं आपसे आपसे मोहब्बत करता हूँ। रमशा के दिल ने धक से मारा। वो ये सुनकर हैरान तो हुई, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि उसके दिल में भी हैदर के लिए कुछ जज्बात जाग चुके हैं। वो खामोश रही, लेकिन उसकी खामोशी ने हैदर को हिम्मत दी। भाभी, मैं जानता हूँ कि भाई आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो आपको वो वक्त, वो प्यार नहीं दे सकते जो आपके दिल को चाहिए। मैं आपकी तन्हाई दूर करना चाहता हूँ। रमशा के आंसू निकल आए। वो बोली, हैदर, ये गलत है, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन उसके दिल ने उसे धोखा दिया। वो जानती थी कि वो भी हैदर की तरफ खींची जा रही है। इस रात जब हैदर ने उसका हाथ पकड़ा, रमशा ने उसे रोका नहीं। वक्त गुजरता गया और रमशा और हैदर के दरमियान एक छिपा हुआ रिश्ता बन गया। वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, एक दूसरे की बातों में सुकून पाते। रमशा ने फैसल से अपनी तन्हाई छिपाई और हैदर ने अपने दिल के राज को गांव से दूर रखा। वो दोनों जानते थे कि उनका ये रिश्ता दुनिया की नज़र में गलत है, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। रमशा ने हैदर के साथ वो लम्हात जीने शुरू कर दिए जो उसे फैसल से कभी न मिले। हैदर उसका ख्याल रखता, उसे हंसाता, उसे अपनी मोहब्बत से संभालता। लेकिन इन दोनों के दिल में एक खौफ भी था। अगर फैसल को ये बात पता चली तो क्या होगा? एक दिन फैसल अचानक घर वापस आ गया। रमशा और हैदर दोनों घबरा गए। फैसल ने रमशा की उदासी देखी और पूछा, रमशा, क्या बात है? तुम खुश नहीं हो? रमशा ने झूठ बोला, नहीं फैसल, बस तुम्हारी याद आ रही थी। लेकिन फैसल को कुछ शक हुआ। वो हैदर और रमशा के दरमियान की कुर्बत को महसूस कर रहा था। एक रात जब वो हैदर से अकेले में मिला, उसने पूछा, हैदर, क्या तुम रमशा के साथ कुछ ज्यादा करीब हो गए हो? हैदर ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों ने उसे धोखा दे दिया। फैसल समझ गया कि उसके घर में कुछ गलत हो रहा है। फैसल ने रमशा से बात की। उसने रमशा से पूछा कि क्या वो उससे मोहब्बत करती है। रमशा रो पड़ी। उसने फैसल से मुआफ़ी मांगी और कहा कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी तन्हाई ने उसे कमज़ोर कर दिया। फैसल ने रमशा को माफ़ कर दिया, लेकिन उसने हैदर को घर से चले जाने को कहा। हैदर ने खामोशी से गांव छोड़ दिया, लेकिन उसने रमशा के नाम एक खत छोड़ा जिसमें लिखा था, भाभी, मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता गलत था, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची थी। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। रमशा ने वो खत पढ़ा और रो पड़ी। उसने फैसल से वादा किया कि वो अब कभी उसे धोखा नहीं देगी। फैसल ने रमशा को गले लगाया और कहा, अब हम एक दूसरे के साथ हर वक्त रहेंगे। हैदर कहीं दूर चला गया, लेकिन उसके दिल में रमशा की याद हमेशा रही। रमशा ने अपनी जिंदगी फैसल के साथ दोबारा शुरू की, लेकिन उसके दिल के एक कोने में हैदर की मोहब्बत हमेशा एक राज बनकर रही।